वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भारतीय गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? 20 अप्रैल से रिलैक्सेशन देने जा रही है उद्योगों को, उद्योग धंधे को लॉकडाउन से। क्योंकि लॉकडाउन परमानेंट इलाज नहीं है कोरोना का, ये सच्चाई है। हाँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए था। और ये भी सच्चाई है कि अगर पहला लॉकडाउन हमारा फेल नहीं हुआ होता, बहुत सारे लोग जो लॉकडाउन को विफल बनाने में बहुत सारा प्रयास किए इंडिया में, उन लोगों और वो लोग सफल हो गए, जिसके कारण हमारा लॉकडाउन बढ़ गया। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, ये भी सच्चाई है। क्योंकि अब ऑलरेडी फैला चुके हैं जितना फैलाना था उनको, तबलीगी जमात जैसे लोग। और बहुत सारे लोग ने लॉकडाउन का सपोर्ट किया, दिल खोल के सपोर्ट किया। इसमें से कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जो बिहार और यूपी के मजदूर थे या झारखंड के मजदूर थे, वो लोग जब नोएडा से पैदल चलना स्टार्ट किए, अपने घर 1000 किलोमीटर पैदल चले, उन्होंने जो कहते हैं बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी पुलिस, डॉक्टर्स और जो भी सरकार की व्यवस्था के लोग मिले, उन पर पत्थर नहीं बरसाए। वो लाख मुसीबत झेल के भी सरकार पे कभी पत्थर नहीं बरसाए। जो लोग कोरोना से ऑलरेडी अपनी जान पे खेल के लोगों को बचा रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, पुलिस हो गए, उन पे पत्थर नहीं बरसाए। वो लोगों ने भले ही कुछ मजबूरी के चलते लॉकडाउन में भी घर जाने के लिए पैदल चले, ये हुआ, लेकिन वो जानते थे, या तो कहिए कि वो सीधे साधे लोग थे, उनको पता है कि सरकार हमारे लिए किया है, भले उनकी कुछ मजबूरी थी, वो अलग बात है। और लॉकडाउन बढ़ गया, और सरकार अब लॉकडाउन में रिलैक्सेशन इसलिए भी देने जा रही है कि हमारे यहाँ हर एक 24 में से एक लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। 24 में से एक लोग, और 3.3% लोग मर रहे हैं कोरोना से। आप लोगों का कंफ्यूजन, आप ये कतई नहीं समझिए कि 24 में से एक लोग इंडिया के जनसंख्या में है, ऐसा नहीं। जिन लोगों के ये सिम्टम्स हैं, जिन लोगों को चेक किए जाते हैं, जिन लोगों को कोरोना होने का शक होता है, उसमें से 24 लोग। तो अगर ये पूरा जनसंख्या में ले आइए इंडिया का, तो फिर ये क्या बच जाएगा? अगर उस हिसाब से लीजिए तो ये 5% था जिन लोगों को ये सिम्टम्स था। अब अगर पूरा ऑल ओवर जनसंख्या में लाइएगा तो ये क्या बच जाएगा? पता नहीं 1% आएगा या ना आएगा। ठीक है, इतनी छोटी। और 3.3% लोग मर रहे हैं जिनको ऑलरेडी कोरोना है। हालांकि जिनको कोरोना हो गया, उनकी रिकवरी भारत में 13% के करीब है। ये थोड़ा चिंता का विषय है कि रिकवरी थोड़ा फास्टर नहीं हो रहा है इंडिया में। उसके बहुत सारे कारण है कि इंडिया में रिकवरी फास्टर क्यों नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग घरों में छुप जा रहे हैं जाके। उनको कोरोना ऑलरेडी है और 5 दिन 8 दिन तक चेक नहीं करवाते हैं, 10 दिन तक। उसके बाद जब तक वो सीरियस नहीं हो जाते हैं, जब तक अपने घर वाले को पूरा दे नहीं देते हैं, जब तक सरकार के संस्था को पता नहीं चल जाता, उनको ज़बरदस्ती चेक नहीं किया जाता है, जब तक घरों में रहते हैं वो, या हॉस्पिटल में तब आते हैं जब वो मरने को हो जाते हैं। और मीनवाइल जब वो अच्छे होते हैं थोड़ा, तो पुलिस जाती है उनके यहाँ, डॉक्टर जाते हैं उनके यहाँ, तो शेरनी या पत्थर बरसाती है ऊपर से, छतों पे से ईंटें मारती है, माथा फाड़ देती है पुलिस वालों का, डॉक्टर्स का। तो डेथ रेट तो बढ़ेंगे ना इंडिया में, और रिकवरी रेट कैसे आएगा इंडिया में? ठीक है। हालांकि अब हमारी गवर्नमेंट लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दे रही है, क्योंकि रिलैक्सेशन, लॉकडाउन परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज तभी था कि जब पहला लॉकडाउन हो जाता, अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए दिए जा रही है कि मतलब जिस तरह का हब्बा बनाया गया, या तो कहिए कि जिस तरह का ये भारतीय गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया था, जिसके कारण कि अगर उस समय हमारा पहला लॉकडाउन सफल हो जाता, तब तो समझ जाइए कितनी अच्छी बात होती। लेकिन अब सरकार को लॉकडाउन खोलना है धीरे धीरे, क्योंकि अभी भी हमारे 325 डिस्ट्रिक्ट कोरोना फ्री हैं। 325 डिस्ट्रिक्ट भारत के कोरोना फ्री हैं, और बहुत सारे राज्य बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं हैं। अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 50% से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव तबलीगी हैं। अब उनकी जनसंख्या घटेगी, अब ओवरऑल उनकी जनसंख्या घटेगी, तबलीगों की संख्या परसेंटेज वाइज क्यों घटेगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अब वो दूसरे लोगों को दिए हैं जो कोरोना, तो उनकी अब पॉजिटिव आना शुरू होंगे, तो फाइनली ओवरऑल अगर हो जाएगी तब उनकी परसेंटेज गिरेगा। लेकिन
जो फैलाने का चंक है उसमें सबसे बड़ा चंक यही लोगों का है, इनके सपोर्टरों का है। मैं सभी लोगों की बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तबलीगी की बात बोल रहा हूँ। अब क्या है कि भारतीय गवर्नमेंट, इतनी बड़ी आबादी है, सबको खाना देना है, अर्थव्यवस्था चलाना है, हाँ, और डेथ रेट ज़्यादा नहीं है, इतनी मौतें तो इंडिया में ऐसे भी हो जाती है, रोड एक्सीडेंट होता है, पॉल्यूशन से हो जाता है, और भी बीमारियां जिसके कारण हो जाता है, या कहीं निमोनिया से ही हो जाती है। तो गवर्नमेंट को सारी चीज़ें देखनी है, खिलानी है। ये सब सोच के भारतीय गवर्नमेंट लॉकडाउन में रिलैक्सेशन स्टार्ट करने जा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी आ रही है, सरकार को मैं अनुरोध करता हूं कि आप भारतीय गवर्नमेंट और जो भी राज्य सरकारें हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार रखें। किसके लिए? कि कहीं तबलीगी जमात जैसा फिर इवेंट ना हो जाए इस लॉकडाउन में, क्योंकि रमज़ान शुरू होने जा रहा है। रमज़ान शुरू होने जा रहा है, लोग फिर बहुत सारे जाहिल लोग, मैं सभी की बात नहीं करता हूँ, जाके मस्जिदों में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, सारी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। जो लोग मूर्ख हैं, जो लोग अच्छे हैं, दिमाग वाले, जो अपने दिमाग से सोचेंगे, वो ये काम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लोग करेंगे। तो उसके लिए सरकार को प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, क्योंकि अगर कुछ लोग जाके पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो लोग कहेंगे हम मंदिरों में जाएंगे, लोग कहेंगे हम गुरुद्वारों में जाएंगे, लोग कहेंगे हम चर्चों में जाएंगे, तो फिर तो समझ जाइए फिर हमारा लॉकडाउन का महत्व क्या रह जाएगा। और अभी तक जो कहा जा रहा था कि गर्मी आएगी तो यहाँ रुक जाएगी, वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन का एक अच्छा चीज़ हुआ है, लॉकडाउन का एक बहुत अच्छी चीज़ हुआ है कि जो परसेंटेज इंक्रीज होता था, परसेंटेज वाइज जो बढ़ रहा था कोरोना, वो अब कम हो गया है। पहले हर एक 3 दिनों में, लॉकडाउन से पहले 3 दिनों में दुगना हो जा रहा था केसेस। अब है कि लॉकडाउन के कारण 40% कम आया, अब 6 दिनों में जाके दुगना हो रहा है केसेस। आपको लग रहा होगा कि नंबर 15,000 हो गए, 16,000 हो गए नंबर, लेकिन जो परसेंटेज इंक्रीज है वो डिक्रीज हो रहा है। एक किससे था? लॉकडाउन के कारण हो रहा है। और जो कर्व को फ्लैट बनाने की कोशिश की जा रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसको तो हो गया, तबलीगी जमात ने पानी फेर दिया उस पर। लेकिन अब जो दूसरा लॉकडाउन लगा है, हो सकता है कि उसके कारण फ्लैट हो जाए, हो सकता है, मैं ये नहीं परमानेंट नहीं कर रहा हूँ। और सरकार को बहुत बड़ी तैयारी करनी है, शुरू होने जा रहा है रमज़ान। जो मूर्ख होंगे, जो लोग समझदार नहीं होंगे, वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे, तो उसके लिए सरकार को तैयारी करना चाहिए। और उनके धर्मगुरु, जो उनके अच्छे लोग हैं, उनको सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, सो दैट वो जाके अपने लोगों को बोलें कि ये सारी चीज़ें हरकतें मत करना, क्योंकि ये करेंगे तो फिर और समुदाय वाले लोग करेंगे। सरकार किन किन को संभालते भूलेगा, ये भी सच्चाई है। और वायरस जिस तरह से दुनिया भर में वायरस को रोकने के जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, वैक्सीन बनाए जा रहे हैं बहुत सारे देश, लेकिन लोग कोई कहीं से न्यूज़ आ रही है कि वैक्सीन 6 महीने में बन जाएगी, लेकिन हमारे हिसाब से वैक्सीन 1.5 साल के अंदर नहीं आने वाली है। 1.5 साल के अंदर वैक्सीन नहीं आने वाली है। तब तक लोगों को कोरोना के साथ जीते रहना सीखना होगा, मतलब कोरोना के साथ जीना होगा, और आपको सीखना होगा। आप तभी सीखिएगा जब अपना आप माइंड उपयोग करिएगा, अपने फेलो सिटीजन का रिस्पेक्ट दीजिएगा। डॉक्टर के कही हुई जो बातें होती है, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है वो बोल रहा है, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो विशेषज्ञ बोल रहे हैं, उनको फॉलो करिए। उनकी अपनी फील्ड में अचीवमेंट है। और जो धर्मगुरु हैं किन्हीं भी समुदाय के, उनको अपनी फील्ड में अचीवमेंट है, उनकी मत सुनिए। आप अभी डॉक्टर्स की सुनिए, साइंटिस्टों की सुनिए, वायरोलॉजिस्ट की सुनिए। ये सब करके आपको कोरोना के साथ जिंदा रहना सीखना होगा 1-2 साल तक, और अपने फेलो सिटीजन को रिस्पेक्ट दीजिए। और सरकार को ये भी चाहिए, मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ कि सरकार गांवों में या भारत के भी बहुत बड़ी आबादी में बहुत कम महिला जो काम करने जाती है, तो बहुत सारे महिला ऑलरेडी घरों में रहती है पूरी जनसंख्या में से, और बहुत सारे लोग वरिष्ठ नागरिक हैं जो ऑलरेडी रिटायर हैं इंडिया में, वो भी घरों में ही रहते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं जो 50 वर्ष से ऊपर है, उनको काम करने देने के लिए भी नहीं जाना चाहिए। सरकार को ऐसा रेगुलेशन लाना चाहिए, और काम 22-24 वर्ष से 50 वर्ष के बीच के लोगों को काम करने के लिए बाहर भेजना चाहिए।
सरकार को ऐसा चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जिससे कि है और उनको प्रॉपर मेडिकल इक्विपमेंट देना चाहिए जो बाहर जाके काम कर सकें, है ना। और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो अपने घर के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे दूर रहें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी चलती रही, ज़िंदगी भी चलती रही जब तक कि वैक्सीन आ नहीं जाता है, या जब तक कोरोना का जो महामारी है जब तक खत्म नहीं हो जाती है या बहुत कम लेवल पे नहीं आ जाती है। और सरकार को तैयारी करनी चाहिए, हमने बोला हूँ अपने वीडियो में, सरकार को तैयारी करनी चाहिए कि रमज़ान में ऐसी हरकतें होने वाली है तबलीगी जमात जैसी, अगर सरकार ने प्रिपेयर नहीं किया तो। अभी तक मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।